अगर देखो इतना में इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर 115 में लोगों तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बाइक की ब्रेकिंग में थोड़ा इशू आ जाता है, जिस वजह से ब्रेक गर्म हो जाती है और ब्रेक लगती कम है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन एक बुलेट के बीच और ड्यूक के बीच। ठीक है, ये बुलेट का स्टैंडर्ड आता है 350 और ये आता है ड्यूक 250। तो आज हम दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे बाइक को लेके। ठीक है, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, कंफर्ट के बारे में भी बात करेंगे, इंजन के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है इसका इंजन इससे ज़्यादा है। ठीक है, ये 350 और वो 250 है, लेकिन हम फुल इसमें कंपैरिजन करेंगे इन बाइक्स के बारे में। ठीक है, कि आपको अगर बाइक लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए इन दोनों में से। ये स्टैंडर्ड है और ये ड्यूक 250 BS6। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड बुलेट से। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी ब्रेक्स के बारे में। तो उसमें ब्रेक्स आती हैं ड्रम ब्रेक्स। ठीक है, इसकी जो ब्रेक है इसमें भी ड्रम ब्रेक्स हैं। ठीक है, इसमें दोनों में ड्रम। तो KTM की बात करूँ जो ड्यूक है, इसमें आते हैं ड्यूल चैनल ABS आता है अपने। ठीक है, ये देखो इसमें आपको मिलेंगे ड्यूल चैनल ABS दोनों इस बाइक में। तो इसमें आता है ड्यूल चैनल ABS और इसमें आता है, इसमें दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि सिंगल चैनल ABS है, जो कि न्यू वाला अब आ रहा है बुलेट स्टैंडर्ड का। ठीक है, 2020 का मॉडल आ रहा है, उसमें आ रही है सिर्फ फ्रंट में एक आ रहा है सिंगल चैनल ABS आ रहा है। जो बैक है वो अभी भी ड्रम में ही है। तो देखा जाए तो बाकी जो ब्रेकिंग के मामले हैं वो अपना ड्यूक से ही है, क्योंकि इसमें ड्यूल चैनल ABS आ रहा है इस वक्त भी। और अगर बुलेट को देखा जाए जो न्यू मॉडल है उसमें अभी भी सिंगल चैनल ABS ही दे रहे हैं सेफ्टी वाइज देखा जाए तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है इनके मीटर पे। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार बुलेट का मीटर दिखा दूँ, देखिए मैं आपको बुलेट का मीटर दिखाता हूँ। आज भी गाइस इस बुलेट में जो मीटर है ये 2050 का मॉडल है, उसमें आज भी आपको फ्यूल का नहीं मिलता है रेंज। ठीक है, आप फ्यूल चेक नहीं कर सकते कि अभी तक इस बाइक में कितना फ्यूल है या नहीं है। मतलब आपको अंदाजे से ही चलना पड़ेगा, ज़्यादा आपको टैंकी खोल के देखना पड़ेगा, वरना इसमें कोई भी ऐसे वो नहीं आता मीटर फ्यूल के लिए, जो कि आपको चेक करना है। तो एक बार ड्यूक 250 का आपको मैं स्पीडोमीटर दिखा दूँ। ठीक है, ये आज भी जब से बाइक ये लॉन्च हुई है तब से ही इसमें यही स्पीडोमीटर आ रहा है। और इसमें आपको पूरा बता देता है, देखो इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर, फ्यूल की रेंज बताता है कि अभी कितना फ्यूल है बाइक में। और यहाँ पर आपको दिखाता है इंजन अभी इंजन कितना हीट है। और यहाँ पर आपको दिखा देता है गियर के बारे में, और गियर दिखाता है कौन से गियर में भी बाइक है, और यहाँ पर स्पीड दिखा देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपको बाइक की। और यहाँ पर दिखाता है न्यूट्रल, अभी बाइक आपकी न्यूट्रल में है, जब गियर डालोगे तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंजन चेक है, और यहाँ पर लिमिटेड RPM, जो आपको गियर चेंज करना है तो यहाँ पर वो साइन भी रेड कलर का आ जाता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसमें कितना फ्यूल आ सकता है, उसमें कितना फ्यूल आता है तो मैं बता दूं, जो अपना स्टैंडर्ड 350 है इसमें आता है, ये 2050 का मॉडल है, उसमें आता है आपका 13.5 लीटर इसमें आता है फ्यूल। ठीक है, और जो ड्यूक आता है ये 2022 का मॉडल है, और इसमें भी सेम 13.5 लीटर फ्यूल आता है अपना इस बाइक में। तो दोनों के कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं किसमें ज़्यादा कंफर्ट है, ड्यूक में या स्टैंडर्ड में। कि हम देखेंगे 350 का जो स्टैंडर्ड बुलेट है इसमें कैसा कंफर्ट है। कंफर्ट के मामले ये बाइक अच्छी है। ठीक है, और इसकी जो बैक ये है ना कंफर्ट, ये भी कंफर्ट के मामले में इतनी अच्छी है कि हाँ आप दूर तक इस बाइक को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टूर्स के लिए भी इस पर आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है बुलेट पे, क्योंकि इसका हैंडल बिल्कुल इस तरह का है और आप इस तरह का सीधा स्ट्रेट ऐसे बैठते हो आराम से। तो लॉन्ग टूर्स के लिए बुलेट भी अच्छा है। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग बुलेट्स को लद्दाख भी राइड करते हैं, और 350 भी बोल्ड मॉडल है बुलेट के, वो भी लोग बहुत ज़्यादा लद्दाख लेके जाते हैं। और लॉन्ग टूर्स के लिए कहीं ना कहीं बुलेट भी बेस्ट है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह देखो पैरों की पोजीशन दिखा दूँ मैं, पैरों की पोजीशन इसमें इस तरह की है जैसे KTM में होते हैं स्पोर्टी टाइप की, तो इसमें कुछ इस तरह की, जिस वजह से आपको लॉन्ग टूर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती बुलेट को लेके। तो जो कि ड्यूक के कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो ड्यूक का कंफर्ट भी अच्छा है, लेकिन हाँ अगर आप बोलोगे कंपैरिजन करोगे इस बाइक से जो कि अपना स्टैंडर्ड बुलेट, कहीं ना कहीं ड्यूक का कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना उसका है। ठीक है, इसकी सीट हार्ड है, अगर आप 40-50 किलोमीटर्स भी इस बाइक को राइड कर लोगे तो आपको दर्द हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बैक सीट है ना ये वाली, यहाँ पर अगर बंदा बैठेगा ना और 15 मतलब किलोमीटर भी बाइक के पीछे बैठ रहेगा उसको दर्द हो जाएगी। लॉन्ग टूर्स के लिए ये बाइक कहीं ना कहीं अच्छी भी है। ठीक है, जो कि आपको ये पोजीशन है यहाँ पर आपके पैर में दर्द हो जाते हैं, इसलिए आपको बार बार से सीधे करने पड़ते हैं लॉन्ग टूर्स पे, जिस वजह से थोड़ी स्पोर्टी है। और ये बैग थोड़ा पीछे है ना, तो इस वजह से स्पोर्टी की वजह से इस बाइक में आपको ना थोड़ी दर्द हो सकती है अगर आप दूर लॉन्ग टूर्स करोगे इस बाइक पे। ये देखो लॉन्ग टूर्स पे बात कर रहा हूँ तो हैंडलिंग के बारे में बता दूँ, पोजीशन जो हैंडलिंग है बैठने की वो बाइक की अच्छी है। लॉन्ग टूर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपके हाथ पे। ठीक है, बस इतना है कि जो ये अपनी ये जैसे ये हाथ होता है ना आपकी ये वाली साइड, ठीक है, यहाँ पर कभी ना ऐसा होता है अगर आपके पीछे पिलियन बैठा हो तो उस वजह से जो उसका सारा बार होता है वो भी आप पे ही होता है एक तरफ से, तो जिस वजह से यहाँ पर आपको निशान हो जाते हैं। लॉन्ग टूर्स पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इस बाइक को लेके। कि अपनी बात करें जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है स्टैंडर्ड बुलेट में, जो कि इसमें किक तो है ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जिस वजह से आज भी इसमें सेल्फ नहीं आता। स्टैंडर्ड बुलेट में आज भी आपको सेल्फ नहीं मिलता देखने के लिए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं सिटी लेके, सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें ना ये अपना दिया हुआ है किक सी दी हुई है, और जैसे ये सिटी में बंद हो जाती है ना बाइक, तो वैसे ही आपको उसको न्यूट्रल करके वैसे आपको किक मारनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जो पीछे का सारा ट्रैफिक है देखो वो तो रुक जाएगा आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं आपको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आएगा इस बाइक को लेकर। जो कि अभी ये बाइक आ रही है ऑन रोड 192 की आ रही है। ठीक है, ऑन रोड जम्मू में जो हमारे ये है प्राइस 192 की स्टैंडर्ड 350 आ रही है अभी भी। ठीक है, तो
इतना अगर आप पे कर रहे हो तो उसके बाद आपको इतना तो मिलना ही चाहिए कि इसमें सेल्फ हो, जो कि इसमें सेल्फ अभी तक नहीं है, तो जो कि बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक के लिए। 250 को लेके बात करें तो इसमें कोई भी किक नहीं आती, ठीक है। इसमें सिर्फ सेल्फ आता है, जो मैं अब दिखाऊँ, इसमें से सेल्फ आता है, कोई किक नहीं आती। सर्दियों में जैसे ये बाइक अगर इसका इंजन ठंडा हो जाता है तो इसमें कोई किक तो आता नहीं कि अगर आप किक मार के स्टार्ट कर लो। इसमें सिर्फ ओनली आपको सेल्फ दिया हुआ है, जो सेल्फ स्टार्ट ही होगा। तो इसमें ये चीज़ है, इसमें शायद ये भी डिसएडवांटेज बोलते हैं एडवांटेज भी, क्योंकि जगह ये बाइक है स्पोर्ट्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक में अगर आप किक दे दोगे, आप इमेजिन करो कैसी लगेगी। तो अगर इसमें किक दे दी जाए ना तो ये बाइक बड़ी से ऐसे, मतलब क्या ही बताऊँ, आप खुद कमेंट करके बता देना अगर इसमें किक आ जाए तो ये कैसी लुक देगी ड्यूक की। करें तो वो उसका हाइट का देखते हैं, हाइट इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। तो अगर हम हाइट के बारे में देखेंगे स्टैंडर्ड का 350 में, जो कि भैया की हाइट है अपनी 5'10" है ना भैया आपकी हाइट है, तो 5'10" में देखिए कितने पैर लग रहे हैं नीचे। भैया कंफर्ट है, अगर 5'10" वाला बंदा ये ऐसी बाइक चलाएगा तो कंफर्टेबल है उसके लिए, मतलब चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है ऐसी बाइक। कंफर्टेबल है ना। तो ड्यूक की हाइट के बारे में बात करें तो भैया से पूछ लेते हैं, भैया इसमें कैसा कंफर्टेबल है, इसमें आपके पैर कितने नीचे लग रहे हैं, मतलब जैसे दोनों ही लग रहे हैं मैक्सिमम लग रहे हैं, मतलब 5'10" है लेकिन आपकी। हाँ। तो ये बाइक आपको लग रही है उससे कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल वो लग रही है या ये लगी आपको बैठ के अभी ऐसे? देखो लॉन्ग ड्राइव है ना, जो नहीं लॉन्ग ड्राइव अभी ऐसे बैठने में आपको कैसा लग रहा है, मतलब उस बाइक का थोड़ा तो फील होगा ना इस बाइक के, मतलब फील में बैठने तो वो अच्छा लग रहा है बुलेट, वो मतलब थोड़ा कंफर्टेबल है ना, इससे तो कंफर्टेबल ही होता है वो। और हाइट में मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अगर आप मतलब प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आ रही, मतलब 5'10" वाला बंदा आराम से ये ड्यूक भी चला सकता है। तो जो कि स्टैंडर्ड का 350 बुलेट है, इसका जो इंजन है मैं आपको बताता हूँ, इसका 346 इसका इंजन है, ठीक है। और उसकी जो पावर है वो है 90.36 PSI पावर है, 5250 RPM पे रहता है। और जो उसका टॉर्क है वो 28 Nm टॉर्क 4000 RPM पे, ठीक है इस बाइक का। तो ड्यू 250 के इंजन के बारे में बात करें तो जो उसमें इंजन आता है वो आता है 248.8 cc का इसमें इंजन है कूल। और बात करें इसके मैक्स पावर की वो 30 PSI और 9000 RPM। इंजन के बारे में बात करें, सिंगल सिलेंडर 4 कैल्विन लिक्विड कूल इंजन है इसमें, ठीक है। तो दोनों की टॉप स्पीड की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड का 350 बुलेट है ना, इसकी टॉप स्पीड है 115, ठीक है। और ड्यू की टॉप स्पीड की बात करते हैं, इसकी स्पीड है 148, जो कि मैंने निकाली हुई है। 146-70 तो मैंने ली थी, 148 तक ये एंड तक चले जाते हैं, उसके बाद इसका लिमिटर आ जाता है। और जो बुलेट का ये स्टैंडर्ड है ये 115 तक ही जाता है। और जो कि मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो दूर में अगर देखो इतना में इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर 115 में लोगों तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बाइक की ब्रेकिंग में थोड़ा इशू आ जाता है, जिस वजह से ब्रेक गर्म हो जाती है और ब्रेक लगती कम है। और वहीं बात करें ड्यू की, तो ड्यूल चैनल ABS है, जिस वजह से इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। 100 की स्पीड भी करोगे तो बाइक बड़ी जल्दी रुक जाती है, ठीक है। एट द टाइम भी बाइक आराम से रुक सकती है, जो कि इस बाइक में कहने का डिसएडवांटेज है। तो गाइस अब फाइनल बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। जो स्टैंडर्ड का 350 बुलेट है, 2015 का मॉडल है ये, उसकी एवरेज क्या है तो मैं आपको बता दूँ। इसकी एवरेज ये देता है, देखो सिटी में अगर राइड करोगे ना तो 25-27 ऐसे देता है, 25 to 30 आपको एवरेज दे देगा सिटी के बीच में। और अगर ड्यूक की बात करें सिटी में, तो ड्यूक भी 25 to 30 एवरेज आपको दे देता है सिटी में। तो बाकी अगर बात करें हाईवे में ये देती है आपको 35 to 40 की एवरेज है। और अगर बात करें ड्यूक के बारे में, तो ड्यूक 35-36 हाईवे पे आपको एवरेज दे सकता है ड्यूक 250, ठीक है। जो ड्यूक 250 है वो आपको हाईवे पे प्रोवाइड कर देगा, जो माइलेज है वो 35 to 36 और 37, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑनलाइन, अगर आप सोचोगे नेट पे हम रिसर्च करेंगे तो वहाँ 41 है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है चलाने पे। मैं स्पीड बताया तो 70-80 स्पीड मेंटेन करोगे तो निकाल देगी 36-70, उससे भी ऊपर जा सकती है, मतलब 35 से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर बोलोगे कि हम हाई बाइक को ज़्यादा रैप करेंगे, ठीक है, हाईवे पे ज़्यादा खींचोगे तो 35 भूल जाना, कोई एवरेज ऐसी देगी नहीं बाइक। तो अगर आप बाइक को मतलब ज़्यादा हाई पे करोगे तो बाइक की एवरेज गिर जाएगी, जो कि 25 से भी नीचे हो जाएगी, 22 या 25 से भी नीचे एवरेज इसकी हो सकती है अगर आप हाईवे पे इसको ज़्यादा खींचोगे बाइक को। और वहीं बुलेट की बात करें तो बुलेट के अगर आप हाईवे ज़्यादा खींचोगे तो ज़्यादा मैक्सिमम भी हाईवे पे आपको 30+ ही एवरेज देगा स्टैंडर्ड का 350, जो कि 2015 का मॉडल है। और अभी वाली जो बाइक है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा बहुत इंजन को देखो तो इंजन को लेके भी इस बाइक में अभी तक कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड का 350 न्यू आ चुका है। फ्रंट में जैसे बताया कि रियर डिस्क है, सिंगल चैनल ABS आता है उसमें, तो पीछे अभी भी ड्रम ब्रेक ही है न्यू वाले में भी। तो एक बार ना आपको स्टैंडर्ड की आवाज़ सुनाती है, इसकी आवाज़ कैसी है, आवाज़ एक बार इसकी ना साउंड सुना दो, साउंड सुना। तो जैसे हमने स्टैंडर्ड की आवाज़ सुन ली और अब आपको ड्यूक की आवाज़ सुनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने 250 की साउंड सुन ली और 350 की भी सुन ली, ठीक है। तो एक बार बताना आवाज़ किसी सही थी, मुझे पता आप क्या बोलोगे। तो 350 की आवाज़ बेशक सही है, ठीक है, उसमें जो है ना बैक फायर भी था। अपने ड्यूक में बैक फायर नहीं है,
टेंशन मत लो, जल्दी जीनो सुनेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। फिर से मिलते रहेंगे ऐसी कोई नई वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।